नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पेप्टिक अल्सर किन कारणों की वजह से होता है और इसमें क्या क्या सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस देखे जाते हैं। दोस्तों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपसे बात करूंगा पेप्टिक अल्सर में ऐसा क्या खाएं जिससे कि पेप्टिक अल्सर ठीक हो और हील होने में पेप्टिक अल्सर को मदद मिले, और क्या क्या चीज़ें हमें इसमें अवॉइड करनी है, क्या नहीं खाना है। अगर हम वो चीज़ें खाएंगे तो पेप्टिक अल्सर बढ़ेगा, घटने के बजाय बढ़ेगा और दिक्कतें और ज़्यादा होंगी। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फैसल इमामी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करता है। दोस्तों, दवा के साथ साथ डाइट भी पेप्टिक अल्सर में इतना ही फ़ायदा करती है जितनी की दवाई करती है। दवाई और फूड का रेशियो बिल्कुल बराबर है, तो आपको डाइट का ख्याल रखना इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स लेने होंगे जिससे आपका पेप्टिक अल्सर हील होगा और हील होने में मदद मिलेगी। जिसमें से सबसे पहला जो फूड आइटम आता है वो आती है जो प्री प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्री प्रोबायोटिक्स नेचुरली जो होते हैं, जैसे कि दही और मठा। आपको इसका सेवन करना चाहिए क्योंकि इसमें गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप दिन में 2 या 3 बार 1 कटोरी दही के लेते हैं, और दही भी खट्टी वाली, थोड़ी जो खट्टी हो जाती है ना, उसमें गुड बैक्टीरिया और ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। उससे आपका पेप्टिक अल्सर हील होने में बहुत मदद मिलेगी और डाइजेशन भी करेक्ट होगा। दोस्तों, इसी तरीके से कुछ फ्रूट्स हैं जिसके सेवन से आपको बहुत रिलीफ मिलेगा पेप्टिक अल्सर से और हील होने में भी मदद मिलेगी। जैसे कि सेब, अनार, केला, पपीता। इनमें बहुत अच्छे मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं और फाइबर रिच मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इसका सेवन करते हैं और इसके सेवन से आपका एसिड प्रोडक्शन जो है, जो हमारे स्टमक में एसिड बनता है, HCl बनता है, उसका प्रोडक्शन कम होता है और आपका जो पेप्टिक अल्सर है हील होने में मदद मिलेगी और एसिड भी कम बनेगा, जिससे कि आपका जो अल्सर है वो एसिड से प्रोटेक्ट रहेगा और हील होता रहेगा। उसी तरीके से दोस्तों, कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपको पेप्टिक अल्सर, अगर आपको पेप्टिक अल्सर की दिक्कत है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। जैसे कि गाजर, मूली ब्रोकली, ये सब ऐसी सब्ज़ी हैं, गोभी, ये ऐसी सब्ज़ी हैं जो आपके पेप्टिक अल्सर को कम करती हैं और एसिड प्रोडक्शन को नहीं बढ़ाती। तो इन चीज़ों से भी आपके जो है बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इनमें हाई फाइबर बहुत होता है। गाजर हुई, मूली हुई और जी तुम्हारी ब्रोकली हुई, इनमें हाई फाइबर पाया जाता है। फाइबर का क्या काम होता है, अगर फाइबर हमारे स्टमक में जाएगा खूब सारा, तो उससे एसिड प्रोडक्शन बहुत कम होगा। एसिड प्रोडक्शन कम होगा तो अल्सर को भी हील होने में मदद मिलेगी और आपका डाइजेशन भी करेक्ट होगा। आपका जो कॉन्स्टिपेशन है, अगर पेट खराब है, उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों, उसी तरीके से आपको ओट्स लेना है। ओट्स भी जो पेप्टिक अल्सर है उसमें बहुत मदद करता है, क्योंकि ओट्स में भी हाई फाइबर पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो इससे भी आपका एसिड प्रोडक्शन कम होगा और आपका जो अल्सर है उसको हील होने में मदद मिलेगी। इसको आप दूध में पका करके ले सकते हैं या आप इसको हल्का फुल्का नॉर्मल मसाले में नमक से आप इसको ले सकते हैं। तो आप ओट्स का इस्तेमाल करें। उसी के साथ साथ सभी प्रकार की दालें आप ले सकते हैं, उनके अंदर स्पाइसेस ना डालें और नॉर्मल दाल बना कर खाएं। सारी दालें, स्प्राउट्स, इनमें हाई फाइबर होता है और प्रोटीन पाया जाता है, जिससे आपकी गट हेल्थ भी अच्छी होती है और इनको डाइजेस्ट करने में भी ये बहुत ईजी होता है। तो आप दालें ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब तो था आप क्या खा सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके अल्सर के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं।
वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी पड़ेगी, जिसमें से सबसे पहली चीज़ आती है सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे जितने भी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा, नींबू, चकोतरा, ये सब आपको बंद करने पड़ेंगे। इनके खाने से क्या होता है, जो HCl है, जो हमारा एसिड प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो जो अल्सर है वो हील नहीं हो पाता और वर्स होता चला जाता है। तो आपको सिट्रस फ्रूट्स बिल्कुल अवॉइड करना है। इसमें जूसेस भी आते हैं, जो सिट्रस जूसेस होते हैं, संतरे का जूस, मौसमी का जूस, ये सब आपको अवॉइड करने पड़ेंगे। और दोस्तों उसी के साथ साथ आपको अल्कोहल कंज्यूम करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्कोहल है वो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग को बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है, और इरिटेट करती है जो वहाँ अल्सर पड़ा होगा उसको भी इरिटेट करेगी। तो अल्कोहल तो आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करनी। उसी के साथ साथ आपको स्मोकिंग बिल्कुल क्विट करनी पड़ेगी। स्मोकिंग भी नहीं करनी, स्मोकिंग से भी वही दिक्कत होती है जो अल्कोहल से होती है, वही अल्सर नहीं भर पाता घाव और गैस्ट्राइटिस बना रहता है, जो है सूजन स्वेलिंग बनी रहती है। और दोस्तों उसी के साथ साथ जंक फूड, स्ट्रीट फूड आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। ये जो मोमोज, शेजवान चटनी, ये सब आपको बिल्कुल बंद करनी पड़ेगी। बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, मैदा से बनी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेंगी, तली भुनी चीज़ें, कचौड़ी, समोसा, ये सब बंद करना पड़ेगा। मसाले सारे बंद करने पड़ेंगे, जितने भी गर्म मसालों में बनी हुई चीज़ें हैं वो बंद करनी पड़ेंगी। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप ऐसा करते हैं तो। उसी के साथ साथ आपको कुछ और टिप्स मैं देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको हाइड्रेट रहना है, प्रॉपर पानी ज़्यादा पीना है। पानी एक बार में ज़्यादा नहीं पीना, टुकड़ों में पीना है, धीरे धीरे पूरे दिन में ऐसे पीना है। उसी के साथ साथ जो आप मील लें, जो आप खाना खाएं, उनको भी आपको टुकड़ों में खाना पड़ेगा। आप अगर 3 टाइम खाना खाते हो उसको आपको 6 टाइम करना पड़ेगा, और बहुत कम मात्रा में आपको खाना पड़ेगा, जिससे एसिड प्रोडक्शन कम होगा और आपका डाइजेशन अच्छा होगा, और जो अल्सर बना है उसको भी हील होने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों इसी के साथ साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और स्ट्रेस की वजह से ये अल्सर हील नहीं हो पाता, तो आपको स्ट्रेस भी कम करना पड़ेगा मेडिटेशन। तो दोस्तों यही सब कुछ था, पेप्टिक अल्सर में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपको क्या खाना है इसमें और क्या नहीं खाना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।